हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव, जिनका जन्म स्थान इटावा खितौरा में है, बाबा जय गुरुदेव ने वहाँ पर भी एक मंदिर है, वहाँ पर एक कुआं है, कुएं से अमृत जल मिलता है और अमृत जल दुख और बीमारियों में काम आता है। जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर परम संत बाबा जय गुरुदेव का बनाया हुआ मथुरा में है, जहाँ पर सभी धर्मों की एक मनोकामना पूर्ण होती है। आज वर्तमान समय में आपको सभी को जाकर वहाँ पर माथा टेकना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव ने कहा है, आप इस वर्तमान कलयुग में जब सब धर्म लड़ेंगे आपस में, इंसान तुम्हारा क्या होगा। सब धर्म आपस में लड़ेंगे, बाबा जी ने कहा सब देश आपस में लड़ेंगे। तो ऐसे समय में घर परिवार में दुख और बीमारी आएंगी। बाबा जी ने बताया, आप जैसे कृष्ण भगवान ने महाभारत में कहा था, जो धर्म पर चलेगा उसकी विजय होगी, ऐसे ही परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, आप शाकाहारी हो जाओ तो आने वाले समय में बच जाओगे। अगर आपको यह देखना है, ये मनुष्य शरीर में जो जीवात्मा है यहाँ पर बैठी है, आप उसके दर्शन करना चाहते हो, उसके लोक में जाना चाहते हो जहां से वो आई है, तो आपको 3 कार्य करने पड़ेंगे। एक सत्संग, सत्य का संग, एक सेवा, जो सत्य पर चलते हो उनकी सेवा, एक भजन। भजन का मतलब है इस आत्मा का इस शरीर से अंडखंड ब्रह्मांडों में आना और जाना। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, सारा इतिहास परम संत बाबा जय गुरुदेव का इंटरनेट पर है। कोई भी घर परिवार समाज देश दुनिया में परम संत बाबा जय गुरुदेव का इतिहास देख सकता है। बाबा जय गुरुदेव ने वर्तमान समय में बहुत सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। किसकी पूरी हो रही है? परम संत बाबा जय गुरुदेव की। बाबा जय गुरुदेव ने ही नहीं बताया, कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू, इन्होंने सबने बताया। आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है। बाबा जय गुरुदेव ने आप सभी धर्मों के लोगों को आग्रह किया है, प्रार्थना की है कि आप परम संत बाबा जय गुरुदेव की कही हुई बातों पर अमल करें, विचार करें उस परम पिता परमात्मा के लिए जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने ये अंडखंड ब्रह्मांड बनाई है। आप उसके लिए 1 घंटा समय निकालिए। जैसे इस प्रकृति में सूर्य निकलता है और सूर्य छिपता है, तो आप 1 घंटा जब दें, जब सूर्य निकलता हो, 1 घंटा उसके नाम की प्रार्थना करें, उसके नाम का सुमरन करें और उसके आत्मा के नाम का भजन करें। बाबा जी ने कहा, अगर आपने महात्माओं की बात नहीं मानी तो याद रखिए आपकी चमड़ी उतार दी जाएगी। आज वर्तमान समय में महात्मा जितने भी आए, अगर आप उनकी बात मानोगे तो आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों सुरक्षित हो जाएंगे। शरीर को संसार मिलेगा, मन को भगवान मिलेगा, आत्मा को परमात्मा मिलेगा। अगर आपने बात नहीं मानी तो इस दुनिया में बाबा जी ने कहा भूकंप आएंगे, इंसान तुम्हारा क्या होगा, दुख बीमारी आएंगी, लोग त्राही त्राही करने लगेंगे, और तोप गोले बम जितने इंसान ने बनाए हैं वो सब छोड़े जाएंगे। तो इंसान तुम्हारा क्या होगा। बाबा जय गुरुदेव की कही हुई बातों को आज आप अभी से अमल करना शुरू कर दें। बाबा जी ने कहा
अब अपने को देखो, खुद को, कि खुद इंसान सही कर्म करता है या बुरे कर्म करता है। बुरे कर्म क्या होते हैं? किसी को मारना, पीटना, दुख देना, काटना, सताना। अच्छे कर्म क्या होते हैं? एक दूसरे की मदद करना, प्रेम करना, समाज में अच्छे कार्य करना, उस परमपिता परमात्मा की, भगवान की प्रार्थना पूजा करना, ये अच्छे कर्म हैं। हर इंसान अच्छे और बुरे कर्मों को जानता है। जान बूझ के गलत करना पाप कर्म में जाता है। किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा कि किसी को मारो, काटो या सताओ। बाबा जय गुरुदेव ने किताब, पुस्तक, पत्रिकाओं के माध्यम से बताया कि अपनी आत्मा का कल्याण करो। बाबा जी ने साफ साफ कहा, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। बाबा जी ने कहा, अपने को देखो, दूसरों के देखोगे तो गिर जाओगे, क्योंकि एक आत्मा और दूसरा परमात्मा, और बाकी सब उसके बच्चे। जितनी आपसे सेवा हो सके करो, मारो, काटो, सताओ मत। बाबा जी ने कहा, महात्मा क्या चाहते हैं? महात्मा ये चाहते हैं, महात्माओं का संकल्प होता है। जैसे बाबा जय गुरुदेव का दादा गुरुजी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में गांव-गांव, जिले-जिले घूमकर इस मानव समाज को सच बताओ कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, उस परम पिता परमात्मा का है। तो बाबा जी ने 1952 से लेकर 2012 तक पूरे मानव समाज को किताब, पुस्तक, पत्रिकाओं के माध्यम से, पर्चों के माध्यम से, सत्संग करके बताया कि आप उस परम पिता परमात्मा का भजन करो, सुमरन करो, ध्यान करो। महात्माओं का उद्देश्य होता है गंदगी को हटाकर पवित्रता को लाना। याद रखिए, आगे परावर्तन होगा। परिवर्तन घर परिवार समाज में, देश दुनिया में परिवर्तन होगा। बाबा जी ने कहा, इसे कोई रोक नहीं सकता। बाबा जी ने कहा, एक समय ऐसा आएगा, मेरा संदेश भारत में ही नहीं सारे विश्व में फैल जाएगा। बाबा जी ने कहा, मैं 400 साल तक रहूंगा, इंसानी रूप में, शब्द रूप में, भगवान रूप में, परमात्मा रूप में। मैं तुम्हें यहां भी मिलूंगा, जब तुम साधना करोगे तो मैं अंतर में भी मिलूंगा। परमात्मा कभी जीवात्माओं को छोड़कर नहीं जाता। जब जीवात्माएं सत्संग, सेवा, भजन नहीं करती, अपनी मनमानी करती हैं, तो थोड़ा एक तरफ हो जाती हैं। चाहे आप आसमान को घेर लें, चारों तरफ लोहे की दीवार खड़ी कर दें, चाहे जैसे भी लोहे का जाल बिछा दें, मेरी निंदा का बाजार खोल दें, फिर भी यह प्रचार कोई रोक नहीं सकता। बाबा जय गुरुदेव का प्रचार चारों तरफ हिंदुस्तान में बराबर होता रहेगा, क्योंकि वो जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। इस कार्य प्रचार में बाधा डालने वाले स्वयं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जो भी इंसान जय गुरुदेव नाम पर बाधा डालेगा, रोकेगा, गलत प्रचार करेगा, वो धीरे धीरे स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे, और उनके जीते जी इस दुनिया में उनका नामो निशान मिट जाएगा। भगवान की मर्जी है, जितना भी गलत प्रचार करोगे उसका उल्टा सुनाई देगा। अगर आप दुनिया में बाबा जय गुरुदेव का गलत प्रचार करोगे तो इस मानव समाज को सीधा सुनाई देगा उस परमपिता परमात्मा का नाम। चाहे आप जितना जोर लगा लीजिए, फिर भी अब इसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे इन संदेशों का अनुवाद अनेक भाषाओं में होगा। जो मैंने 1952 से लेकर 2012 तक इस मानव समाज को किताब, पुस्तक, पत्रिकाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से सुनाया है, आने वाले समय में ये देश दुनिया के लोग, घर परिवार समाज के लोग किताब और पुस्तक और पत्रिकाएं ढूंढ ढूंढ कर पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे शरीर स्वस्थ होता है, मन मजबूत होता है, आत्मा तृप्त होती है, मन को भगवान मिल जाता है, आत्मा को परमात्मा मिल जाता है, और इंसानी शरीर
अजर और अमर अविनाशी बन जाता है, क्योंकि 100 वर्ष तक निरोगी शरीर रहेगा। अगर हम सत्संग सेवा भजन नियम पूर्वक करेंगे तो बीमारी कोसों दूर रहती है। क्योंकि करनी करो मार मंडा दो, करनी किसे करनी पड़ती है? इंसान को। अच्छे बुरे कर्म भी तो इंसान करता है, सत्संग सेवा भजन भी इंसान करता है। करने का फल है, संसार में करनी करोगे संसार का लाभ उठाओगे, अगर मन के कर्म करोगे तो भगवान का लाभ उठाओगे, आत्मा के कर्म करोगे तो परमात्मा का लाभ उठाओगे। ये करना या ना करना आपकी मर्जी है। बाबा जी ने कहा, भारत क्या सारे विश्व के लोग भविष्य में संदेशों को सुनने के लिए व्याकुल हो उठेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। जय गुरुदेव में ही वो शक्ति है जो आपके मन को जगाएगी, अपनी आत्मा को जगाएगी। बाबा जी ने कहा, आने वाले समय में ऐसे बच्चों का जन्म हो गया है जो आसमान से ये तोप गोले बम इशारे से उतार लेंगे। बाबा जय गुरुदेव ने ही भूत वर्तमान भविष्य का बताया। आज वर्तमान में जितने भी अपने आपे को महात्मा कहते हैं, उन्हें अपना पता नहीं, वो भूत वर्तमान भविष्य को क्या बताएंगे। तो हमें सोचना चाहिए, हमें कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू, पलटू, बाबा जय गुरुदेव के इतिहास पे चलना चाहिए। क्योंकि महापुरुष किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते, महापुरुष इंसानी कर्म सिखाते हैं। शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग, भजन। महात्माओं का उद्देश्य ही ऐसा होता है कि गंदगी को साफ कर पवित्रता को लाना, इस मन को भगवान के दर्शन कराना, इस आत्मा को परमात्मा के दर्शन कराना, इस आत्मा को अपने सचखंड सतलोक ले जाना। अब आपको यह सोचना चाहिए कि आपने सचखंड देखा है, आपने भगवान देखा है, आपने परमात्मा देखा है। क्या आप कभी देवलोक में गए? क्या आपने स्वर्गलोक देखा है? जब नहीं देखा तो वर्तमान समय के महात्मा की खोज करो, क्योंकि करनी करो मार मंडा लो, आधा घंटा 1 घंटा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, 2 मिनट करोगे तो 2 मिनट की मजदूरी, ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे का समय दिया है। 1.25 घंटा देने पर घर परिवार समाज का कोई कार्य नहीं बिगड़ता। मन को मजबूती मिलती है, आत्मा को पवित्रता मिलती है और शरीर धीरे धीरे निरोगी होने लगता है। केवल जो सच्चे सत्संग करते हैं, सच्ची सेवा करते हैं, सच्चा भजन करते हैं, 10% दुख और पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। 10% का मतलब है जैसे 100 दिन होते हैं, 90 दिन शरीर निरोगी रहता है, 10 दिन हल्का फुल्का बीमार रहता है, जो शरीर को, मन को, आत्मा को पता तक नहीं चलता। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जब तुम इस संसार में हो और भगवान ने ये मनुष्य शरीर बनाया है तो 10% भोगने का अधिकार तो सब जीवात्माओं को है। क्योंकि 10% अगर हम नहीं भोगेंगे तो इस मनुष्य शरीर का, इस मन का, इस आत्मा का लाभ नहीं उठा सकते। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव।